Hi everyone, my name is Arman. Welcome back to my English YouTube channel. I have come back with new tense video lecture, and in this video lecture we are going to learn present perfect continuous tense as you have already seen on title and on thumbnail. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम present perfect continuous tense पढ़ने वाले हैं. So first I would like to introduce you what is present perfect continuous tense. Action that has started from past and we are doing that action from past to our present, it is present perfect continuous tense. So guys, वो action जो past के अंदर शुरू हुआ है और हम उसे past से लेकर present तक करते आ रहे हैं, उसी को हम present perfect continuous tense कहते हैं. जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखा, मैं 2007 से पढ़ाता आ रहा हूँ, या मैं 2012 से पढ़ाता आ रहा हूँ, या राम ने 2019 से वह खेलता आ रहा है. यानी किसी समय से जो व्यक्ति यानी जो सब्जेक्ट किसी काम को करता आ रहा है और इसमें टाइम भी मेंशन होता है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ बीन और हैव बीन. आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर करा दूंगा. और अगर इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ये भी समझना होगा सिंस और फॉर का यूज़, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सिंस और फॉर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है. अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप इस पूरे टॉपिक को समझ ही नहीं पाओगे, तो मैं आपका वो भी क्लियर करूँगा. सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइज, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा इंट्रोडक्शन के थ्रू कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. और आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर सिंस और फॉर का बहुत ही बड़ा मेन रोल है. अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सही से नहीं बना पाओगे. और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि दो यहाँ पर हमारा पहले से ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, हैज़ बीन और हैव बीन. इन दोनों को भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी द रूल ऑफ मेकिंग इट सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी ऐड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम. एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस वी ऐड टाइम. सो गाइज, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि परफेक्ट टेंस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का यूज़ हम अदर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी वही चीज़ है. हैज़ बीन, यहाँ पर बस बीन जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ, और हैव के साथ भी हमने बीन का यूज़ ऐड कर दिया इसको. यहाँ पर पहले सब्जेक्ट फिर हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा. हैज़ बीन थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव बीन अदर सब्जेक्ट के साथ. फिर वही चीज़, वही कॉमन सी चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा. उसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे. मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया था कि सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं. अगर आपने नहीं देखा तो कोई नहीं, मैं आपको आज दोबारा समझा दूँगा. सो फिर लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर हम टाइम ऐड कर देते हैं. जैसे और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. जैसे राम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, 2 दिन से वह स्कूल नहीं आ रहा है. सीता 2 घंटे से खाना बना रही है, इसमें टाइम ज़रूर आता है. जैसे मैं आपको बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत देर से, काफ़ी समय से, 4 घंटे से, 5 घंटे से. इस टाइप के सेंटेंसेस को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. फर्स्ट वी विल सी द use of since and for, where we have to use since and where we have to use for. So I make 2 columns. मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना लेता हूँ.
यहाँ पर मैं सिंस का यूज़ आपको बताऊंगा और यहाँ पर फॉर का। सिंस जो है किसी भी डेफिनेट टाइम को बताता है, शो करता है निश्चित समय को, और फॉर क्या होता है, फॉर अनिश्चित समय को शो करता है। ये करता है अनिश्चित समय को शो, अनिश्चित समय। और जो हमारा सिंस है वो निश्चित समय को शो करता है, निश्चित समय। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों में ही, दोनों कॉलम में एक एग्जाम्पल रखूँगा और आप उसी तरीके से, उसी एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सिंस और फॉर का क्या फंडामेंटल है। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं 2 घंटे 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ और यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं 2 घंटे से मोबाइल चला रहा हूँ। सो गाइज आप यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए और समझिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर पहला जो हमारा एग्जांपल है, मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, यानी जो है मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, यानी मैं निश्चित समय को शो कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं 2 बजे से ही देख रहा हूँ टीवी, मैं 4 बजे 3 बजे नहीं देख रहा, मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ। और यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें तो मैं 2 घंटे से मोबाइल चला रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस 2 घंटे से मोबाइल चला रहा हूँ, मैंने बस ये बताया कि हाँ भाई मैं 2 घंटे से मोबाइल चला रहा हूँ। तो यानी फॉर जो होता है इनडेफिनेट टाइम को शो करता है और सिंस जो होता है वो डेफिनेट टाइम को शो करता है। इसी तरह ये डे को भी शो करता है, डेफिनेट डे को सिंस, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह। और जो हमारा फॉर है वो इनडेफिनेट डे को शो करता है, यानी जैसे 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ इस टाइप से। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। हम रेडी हैं, प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम्पल को धड़ाधड़ करने के लिए, उसे पॉइंट आउट करने के लिए, समझने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको यहाँ पर रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, यहाँ पर आपको रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड होगा। सो हम यहाँ पर वी टेक एन एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल since 2010। यानी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं, यहाँ पर आई यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ 2010 से, यानी मैं यहाँ पर निश्चित ईयर को बता रहा हूँ कि हाँ भाई मैं 2010 से स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने हैव बीन यूज़ कर लिया क्योंकि आई क्या है हमारा, आई जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पर गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर एक आईएनजी आएगा, आप लोग देख लेना। ओके, सो यहाँ पर टू स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये जो है निश्चित ईयर को डिफाइन कर रहा है, और 2010 ये क्या है हमारा, ये हमारा ईयर है। सो हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, वी टेक सेकंड एग्जांपल, शी हैज़ बीन डेकोरेटिंग द रूम for 2 hours
गाइज यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, शी जो है मैं किसी लड़की को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर हैज़ बीन क्यों लगा? बिकॉज शी इज़ ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर डेकोरेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द रूम इज़ आवर ऑब्जेक्ट। फोर हमने यूज़ किया बिकॉज यहाँ पर यह बताया नहीं जा रहा है कि वो किस 2 घंटे से डेकोरेट कर रही है रूम को। इस यहाँ पर अनिश्चित समय 2 घंटा जो है अनिश्चित है, वो शो नहीं कर रहा कि वो किस 2 घंटे से वह जो है डेकोरेट कर रही है रूम को। यहाँ पर हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार सिंस 4 o'clock। यानी यहाँ पर मैं ही जो है किसी लड़के को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हैज़ बीन मैंने इस वजह से लगा दिया क्योंकि ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ड्राइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर आ गया। और द कार ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंस मैंने इस वजह से लगा दिया क्योंकि ये बता रहा है कि वह 4 बजे से ड्राइविंग कर रहा है कार को। वो जो है निश्चित समय को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ कर दिया। 4 o'clock टाइम है हमारा। एक फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, आकाश इज़ नॉट यहाँ पर हम फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, आकाश हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। यानी यहाँ पर जो आकाश है वो एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ हो गया। गोइंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग बन गया। और टू ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंस यहाँ पर इस वजह से लगा दिया क्योंकि ये एक निश्चित दिन को बता रहा है। मंडे क्या है? निश्चित दिन है। और यहाँ पर अगर 4 यूज़ होता तो यहाँ पर जैसे 1 डे 2 डे 3 डे ऐसा कुछ भी आ जाता। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पर, जैसे शीतल हैज़ बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 3 years। यानी यहाँ पर शीतल भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हैज़ बीन लग गया। डूइंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जॉब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इन दिस कंपनी यानी इस कंपनी में। और 4 किस वजह से लगाया है यहाँ पर? क्योंकि ये जो है 3 साल को बता रहा है, ये निश्चित समय को नहीं बता रहा। किस 3 साल को नहीं बता रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि हाँ शीतल जो है वो 3 साल से जॉब इस कंपनी में कर रहा है। सो गाइज आपको यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको एग्जांपल्स के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से इससे सेंटेंसेस बनाते हैं। यहाँ पर हम पहले मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। यहाँ पर हम हैव या हैज़, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वी ऐड आईएनजी एंड वी ऐड ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, बट ये भी बहुत ही सिंपल है, साधारण है। अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। गाइज अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। बेसिकली हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी सब्जेक्ट से या किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं।
सो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको रूल समझ में आ गया। अब हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हैव आई बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, हैव जो है वो पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया हैव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए। यहाँ पर आपने रूल में भी देखा हैव या हैज़ आ जाएगा। अब हमने आई के साथ हैवी क्यों यूज़ किया? बिकॉज आई जो है इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, इस वजह से आई जो है सब्जेक्ट से पहले हैव आ गया। अब हम यहाँ पर हमने बीन का ऐड कर दिया। क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम बीन ऐड कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही चीज़। टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर 2 आवर्स यहाँ पर देखने लायक ये चीज़ है। जो 4 है वो हमने क्यों यूज़ किया? बिकॉज ये जो है अनिश्चित समय को शो कर रहा है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हैज़ शी preparing has she been preparing tea for everyone since Monday। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हैज़ आ गया, सब्जेक्ट से पहले हैज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इस वजह से हैज़ का यूज़ करेंगे। और बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद बीन आ गया। प्रीपेयरिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टी हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर हिंदी बता देता हूँ। हैज़ शी बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर एवरीवन सिंस मंडे? क्या वह मंडे से सभी के लिए चाय बना रही है? इसका ये हिंदी है। हम यहाँ पर आ रहे थे फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए। सिंस हमने यूज़ कर दिया मंडे, क्योंकि ये जो है निश्चित डे को शो कर रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वी टेक थर्ड एग्जांपल। हैव यू बीन working in this shop for 4 years। यहाँ पर मैं किसी से, सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम हैव यू बीन वर्किंग इन दिस शॉप फॉर 4 years? क्या तुम इस दुकान के अंदर 4 सालों से काम कर रहे हो? यहाँ पर मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर यू के साथ हमने हैव का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये जो है अदर सब्जेक्ट है। यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, और ये हमारा सेकंड पर्सन है। और यहाँ पर यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ कर दिया, और सब्जेक्ट से पहले हैव लगा लिया हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन दिस शॉप, शॉप के अंदर, शॉप में। तो यहाँ पर शॉप क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। 4 हमने यूज़ किया, मैंने आपको बता दिया, ये अनिश्चित समय को शो कर रहा है। 4 years यानी 4 साल। अब यहाँ पर एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हैज़ रमेश बीन टेकिंग फूड फॉर 3 minutes। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को भी देखो, यहाँ पर रमेश क्या है? थर्ड पर्सन है, इस वजह से हमने हैज़ लगा दिया रमेश सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद बीन का यूज़ कर दिया सब्जेक्ट के बाद। टेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और फॉर 3 minutes यानी 3 मिनट। हैज़ रमेश बीन टेकिंग फूड फॉर 3 minutes? क्या रमेश खाना खा रहा है 3 मिनट से खाना खा रहा है? इस वजह से हमने यहाँ पर 4 का यूज़ किया, बिकॉज ये जो है 3 मिनट के बारे में बता रहा है, अनिश्चित समय के बारे में बता रहा है। ये नहीं बता रहा कि
कौन से 3 मिनट, ये सिर्फ बता रहा है कि हाँ रमेश जो है 3 मिनट से खाना खा रहा है। अब हम अपना लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5th एग्जाम्पल। वी टेक 5th एग्जाम्पल। हैव यू बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स। यानी मैं किसी सामने वाले से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम 3 घंटे से दौड़ रहे हो। यहाँ पर हैव लग गया यू से पहले, बिकॉज यू क्या है हमारा, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेकंड पर्सन, इस वजह से ही हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया, रनिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, 4 लगा दिया बिकॉज 3 घंटे के बारे में बात हो रहा है, अनिश्चित समय के बारे में बात हो रहा है। इस वजह से हमने जो है 3 आवर यहाँ पर 3 आवर से पहले हमने 4 का यूज़ कर लिया। सो गाइज आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पूरा फुल यूज़ समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू कैन सी हियर द रूल, subject plus has have. So first of all we add subject and then we add has have plus not been, and we add verb की first form, verb first form and ing plus object and then time. So guys आपको यहाँ तक समझ में आ गया रूल। देखिए पहले हम subject, फिर has have यूज़ करेंगे, फिर not been, यहाँ पर not been ऐड हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट आएंगे, बाकी वैसे का वैसा ही जैसे हम पहले यूज़ करते थे। सो आई टेक यहाँ पर यू हैव नॉट बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मंडे। ओके, सो यहाँ पर मैं सामने वाले किसी पर्सन को डिफाइन करके यू बोल रहा हूँ, यू हैव नॉट बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मंडे, यानी तुम मंडे से क्लासेस नहीं ले रहे हो। यहाँ पर हमने हैव नॉट बीन यूज़ किया बिकॉज यू के हमारा ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है और सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव के साथ नॉट बीन नेगेटिव में आ गया। टेकिंग क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और क्लासेस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और सिंस हमने लगाया और फिर मंडे। देखिए गाइस, जो मंडे है वो क्या है हमारा, वो एक निश्चित डे है, इस वजह से हमने वहाँ पर मंडे से पहले सिंस का यूज़ किया, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सो नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल। ही हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 years। यहाँ पर मैं किसी लड़के को पॉइंट आउट करने के लिए ही कह रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 years, वह 3 सालों से कार नहीं चला रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। नेगेटिव में हैज़ नॉट, हैज़ लग गया हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट बीन लग गया रूल के मुताबिक, और ड्राइविंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड फॉर बिकॉज ये अनिश्चित समय को डिफाइन कर रहा है। 3 year, कौन से 3 साल, ये नहीं बता रहा कौन से 3 साल, ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो है वह 3 सालों से कार नहीं चला रहा है। नाउ वी टेक थर्ड एग्जांपल। शी हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 1 month। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो कि सी जो है किसी लड़की को पॉइंट आउट करने के लिए बताया जा रहा है। शी हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 1 month, यानी वह 1 महीने से खाना नहीं बना रही है। सो यहाँ पर सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इस वजह से हैज़ लग गया, नॉट बीन लग गया नेगेटिव के लिए, प्रिपेयरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद 4 का यूज़ कर लिया हमने, क्यों किया, बिकॉज 1 month, ये फॉर 1 month ये जो है अनिश्चित समय को बता रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर फॉर 1 month यूज़ कर लिया।
सो गाइज अब हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ वी टेक फोर्थ एग्जाम्पल। रवि हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 years। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर रवि जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हैज़ लगा लिया, नॉट बीन नेगेटिव के लिए लगा लिया, कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेयर यहाँ पर फॉर 2 years, 2 years अनिश्चित 2 साल के लिए, यहाँ पर मैंने फॉर का यूज़ कर लिया। गाइज यहाँ पर ये देखो रवि है वो थर्ड पर्सन है और वो कह रहा है रवि हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 years, यानी रवि यहाँ पर 2 सालों से नहीं आ रहा है। ओके, नाउ वी टेक आवर लास्ट एग्जाम्पल। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। सो गाइज यहाँ पर मैं जो है किसी लड़की को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर शी का यूज़ किया। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012, यानी वह 2012 से इंग्लिश नहीं सीख रही है। यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लग गया, हैज़ इस वजह से, सी क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, लर्निंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सिंस का यूज़ क्यों किया, बिकॉज ये जो है निश्चित साल को बता रहा है 2012। सो गाइस आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर, टुडेस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।